जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, उदाहरण के लिए log 5 बेस पे 5 तो इसकी वैल्यू 1, log 10 बेस पे 10 उसकी वैल्यू 1, मतलब कि ना जितना सामने लिखा है उतना ही अगर बेस पे लिखा है तो उसकी वैल्यू 1। ठीक, जैसे log 2 और बेस पे भी कितना है 2 तो 1। पता था ये वाला? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये जो बेस है, ये जो बेस है वो ये शर्त होनी चाहिए उसमें कि वो धनात्मक हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। अच्छा, एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी, log 1 की वैल्यू सदैव 0 होती है, log 1 की वैल्यू सदैव 0 होती है चाहे बेस पे कुछ भी क्यों ना हो। log 1 की वैल्यू सदैव 0 होती है चाहे बेस पे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे बेस पे 2 हो, 3 हो, कोई भी धनात्मक संख्या इस शर्त के साथ, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा फॉर्मूला है? देखो, दूसरा फॉर्मूला ये है कि मान लो log बेस पे a और इधर b लिखा है और वहीं बगल में बेस पे b और इधर a लिखा है, अल्टा पल्टी देखो, बेस पे इधर b और इधर बेस पे b इधर है, तो ऐसी चीज़ें होती है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इन दोनों के गुणनफल का मान कितना होता है? 1 होता है। या आप इसको ऐसा समझो, या ऐसा समझो कि log बेस पे ए बी और आपको ऐसे अल्टा पल्टी करना है तो ये 1 अपॉन करके आप अल्टा पल्टी कर सकते हो, बी नीचे ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझना है कैसे हुआ? तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, है ना, तीसरा प्रॉपर्टी है log, मान लो c है बेस पे और इधर a लिखा है, ठीक है, बेस पे कितना है? c और इधर कितना है लिखा है? a। अब मान लीजिए आपको कोई और बेस यहाँ पर लाना पड़ रहा है या जरूरत पड़ रही है, या किसी अन्य बेस के टर्म्स में इसको आप लिखना चाहते हैं या तोड़ के लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। log बेस c रहने दो और इधर b लिखो, b कोई अन्य संख्या है जो इस शर्त के साथ है कि वो धनात्मक है और नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a कहाँ गया? a को कहाँ कर दिए आप? ये c तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये a कहाँ गया? तो मैं कहूँगा कि भैया इसको दो भागों में हम तोड़ के लिख रहे हैं, log b वेयर बेस इज c, और फिर ये b यहाँ नीचे आएगा और ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो देखो सी ए दिख रहा है आपको, ये सी ए यहाँ दिख रहा है, तो b को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं दो भागों में, log c बेस पे log b और b बेस पे log a इज इक्वल टू c बेस पे log a। समझ में? ऐसे करके अपन इसको लिखते हैं। और इसी का एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे आपको ये चाहिए b, log a की वैल्यू चाहिए बेस b पे, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा नीचे, log a बेस c और log b बेस पे c। देखो समझ में, इसको पक्षांतर किया मैं नीचे, तो ये यहाँ अकेला इधर रुक गया और ये नीचे आ गया। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसी तरह से कुछ और बेसिक चीज़ें आपको याद होंगी कि जैसे गुणे वाला जुड़े में टूटता है, आपको पता होगा, जैसे log a m गुणित n है तो गुणे वाला किस में टूटता है? जुड़े में, मतलब प्लस में। और वैसे ही जैसे बटा वाला रहता है log a माइनस में टूटता है, ये आपको पता ही होगा, ये हम लोग बचपन में बहुत यूज़ किए हैं। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आप ये भी पढ़े होगे कि log बेस पे a m की घात n है, तो ये घात कूद के सामने आता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, जब ना लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मान लो बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो 10 समझना चाहिए। कितना समझना? 10। सामान्य अंक गणित में हम लोग ना बेस पे कुछ नहीं लिखा रहता तो हम लोग 10 समझते हैं, लेकिन जब हम लोग अवकलन समाकलन पढ़ते हैं उस समय जब कुछ नहीं लिखा रहता तो वहां पे कलन यानी कैलकुलस जब पढ़ते हैं तब उस समय ई बेस समझते हैं। तो ये दोनों चीजें में फर्क जानना। सामान्य गणित में हम लोग साधारण लघुगणक जो है ना, साधारण लघुगणक बोलते हैं 10 बेस वाले लघुगणक को,
10 आधार वाले लघुगणक को साधारण लघुगणक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग जानिए अच्छे से। और भी फॉर्मूले हैं तो उनको मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, फिलहाल कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? हर्षिता? मिटाऊं इनको मैं? अच्छा।